टाइम अलर्ट असणार बघा. शांडी दोन्ही अंपायर आमचे शांडी पालकर मंगेश. 5 षटकांचा सामना. टाइम अलर्ट असणार आहे. 25 मिनिटाचा अवधी दिला जाईल क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघनायकाला. निश्चित स्वरूपात आरंभिक बल्लेबाज हम देख रहे जीवदानी बामननगरी क्रिकेट टीम के आरंभिक बल्लेबाज संदेश गोंदले, नाश्ता बल्लेबाज तकदीर पाटिल. तो निश्चित रूप से गेंदबाजी की बागडोर संभालते हुए भैरवनाथ बिचुंबे क्रिकेट टीम के आरंभिक गेंदबाज हम देख रहे. सबसे एक्सपीरियंसली गेंदबाज, सबसे अनुभवी गेंदबाज हम देख रहे जगदीश भिंगारकर. जगदीश भिंगारकर गेंदबाजी के लिए तैयार. संदेश के लिए बाहर के बल्लेबाज है. ये देखिए इस बार बिल्कुल ऑन ड्राइव खेला है. गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर. गेंद जाती हुई दंदन करती हुई गेंद सीमा पार. 4 रन और 4 रन की मदद से संदेश अपने पारी की शुरुआत करते हुए. पेंग से डीजे मास्टर. ये 4 रन आए निश्चित रूप से बल्लेबाज संदेश के, संदेश गोंदली के बल्ले से निश्चित रूप से. और इसी 4 रन के मदद से संदेश गोंदली अपने पारी का श्री गणेशा करते हुए अपना खाता खोला, टीम का खाता खोला. टीम की रन संख्या जीवदानी बामननगरी क्रिकेट टीम की बगैर कोई विकेट के नुकसान पे 4. गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से गेंदबाज जगदीश भिंगारकर. और दी विकेट टॉप पे जरूर लगा था. थर्ड मैन रीजन में गेंद जाती हुई काफी तेज गति से गेंद गई. अंपायर सैंडी का इशारा आया. 4 रन. 4 रन की मदद से जीवदानी बामननगरी क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या आगे छलांग मारती हुई बगैर कोई विकेट के नुकसान पे 8. और ये 8 रन निश्चित रूप से संदेश के बल्ले से निकलते हुए लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 चौके. यह संदेश ने उड़ाया गेंद हवा में, लेकिन डाउन द फील्डर. मौका बनेगा, मौका बना और यहां पर संदेश को लौटना पड़ रहा है. यह काफी बड़ा झटका होगा. यह काफी बड़ा झटका यानी कि पहला विकेट बैक टू द पैवेलियन. थैंक्स डीजे मास्टर. जिस बल्लेबाज ने चौके के साथ अपने पारी का आगाज किया था, चौके के साथ अपने पारी की शुरुआत की थी, लगातार निश्चित रूप से 2 गेंदों के ऊपर गेंदबाज जगदीश भिंगारकर का स्वागत किया था, दमदार स्वागत किया था. लेकिन उसके बाद में तीसरे गेंद के ऊपर शानदार वापसी करते हुए जगदीश भिंगारकर यानी बल्लेबाज संदेश लौट रहे. संदेश ने अपनी टीम के लिए 8 रनों का योगदान देकर पहले में लौट चुके. अभी भी रुका हुआ स्कोर है जीवदानी बामननगरी क्रिकेट टीम का 1 विकेट के नुकसान पे 8. नए बल्लेबाज प्रशांत. ये देखिए गेंद हवा में जरूर है. लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद गई. 6 रन आया और इसी 6 रन की मदद से टीम की रन संख्या जीवदानी बामननगरी क्रिकेट टीम की 1 विकेट के नुकसान पे यहां पर 14 रन संख्या बन चुके. काफी जबरदस्त शुरुआत. विकेट गिरी है, लेकिन दोनों बल्लेबाज अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है. गेंदबाज राउंड विकेट. लो फुलटास गेंद थी, हवा में गेंद हवा में जरूर है. डिपा स्पेयर लेग फाइन लेग की रीजन में गेंद जाती हुई. निश्चित रूप से अंपायर का इशारा का हम इंतजार करेंगे. और अंपायर सैंडी का इशारा आया. गेंद सीमा पार 6 रनों के लिए. और इसी 6 रन की मदद से जीवदानी बामननगरी क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुके बगैर 1 विकेट खोने के बाद 20 रन संख्या. काफी धुआंधार शुरुआत हो चुकी है. जगदीश ने मेरे हिसाब से काफी सबसे तेज यहाँ पर भरोसेमंद गेंदबाज माने जाते हैं बिचुंबे क्रिकेट टीम के दृष्टिकोण से बात करें. लेकिन ये मैच में बिल्कुल काफी महंगे गेंदबाज साबित हो चुके. 1 विकेट जरूर उन्होंने प्राप्त किए, लेकिन ज्यादा रन खर्च किए. ये देखिए मिड विकेट क्षेत्र में गेंद जाती हुई 1 रन आसानी के साथ. 1 ही रन मिलेगा, 1 से ज्यादा कुछ नहीं है. और इसी के साथ अंपायर का इशारा आया. ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति. 1 ओवर की समाप्ति के बाद जीवदानी बामननगरी क्रिकेट टीम की रन संख्या बन चुकी है 1 विकेट के नुकसान पे 21.
थैंक्स डीजे मास्टर। ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति के बाद यहां पर जीवदानी बामन नगरी क्रिकेट टीम की रन संख्या बन चुकी है एक विकेट के नुकसान पे 21 गेंदबाजी की यदि बात करें तो निश्चित रूप से भैरवनाथ विश्वम्भर क्रिकेट टीम के दृष्टिकोण से जगदीश भिंगारकर काफी महंगे गेंदबाज साबित हुए। जगदीश का गेंदबाजी का विश्लेषण रहा, एक और 21 रन और एकमात्र सफलता। अब्दुल वाली जोर से गेंदबाजी में तब्दीली, नए गेंदबाज स्वप्निल सामना करेंगे। प्रशांत बैकफुट पर गए, बल्लेबाज जगह बनाकर खेले, डीप गली के रीजन में गेंद जाती हुई सीमा पार 4 रनों के लिए। थैंक्स डीजे मास्टर। 4 रन की मदद से जीवदानी बामन नगरी क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी एक विकेट के नुकसान पे 25। ये मैच में काफी मजा आएगा। विकेट की यदि बात करें, कल से हम देख रहे हैं विकेट बल्लेबाजी के लिए ज्यादा मददगार साबित होती जा रही है, मददगार बनती जा रही है। ये देखिए काफी करारा स्ट्रोक, लेकिन गेंद सीधा मिड विकेट के फील्डर के पास। जब तक गेंद उठाए फील्ड करे तब तक दोनों बल्लेबाजों को 1 रन लेने का मौका मिला और इसी 1 रन की मदद से टीम की रन संख्या आगे यहां पर एग्रेसर होती हुई जीवदानी बामन नगरी क्रिकेट टीम की एक विकेट के नुकसान पे 26 अब खेलने के लिए तैयार है। नए बल्लेबाज हम देख रहे प्रशांत नाइक खेलने के लिए तैयार, सामना करेंगे स्वप्निल कामले के यहां पर गेंदबाजी का। स्वप्निल की बात करें टीम का सबसे अहम खिलाड़ी माना जाता है। लो पुल टॉस गेंद थी लेकिन उसका पूरेपूर फायदा नहीं प्रशांत उठा पाए और अंपायर निश्चित रूप से यहां पर दोनों अंपायर का इशारा आया, नो गेंद करार होती हुई बीमर के तौर पर ये फ्री हिट का मौका मिला, फ्री हिट का तोहफा मिलता हुआ 1 रन अतिरिक्त रन मिला और इस 1 रन की मदद से जीवदानी बामन नगरी क्रिकेट टीम की रन संख्या आगे एग्रेसर होती हुई एक विकेट के नुकसान पे 27। ये फ्री हिट का तोहफा शान, यहां पर बढ़िया मौका है बल्लेबाज के लिए। ये देखिए डॉट गेंद की समाप्ति, शानदार वापसी करते हुए गेंदबाज स्वप्निल कामले कमाल की वापसी करते हुए, शानदार वापसी करते हुए। हालांकि इससे पहले गेंद बिल्कुल अपने यहां पर गए, नो गेंद करार हुई थी, एक अच्छा मौका मिला था बल्लेबाज को, लेकिन मौके को गंवाते हुए बल्लेबाज यहां पर निश्चित रूप से प्रशांत नाइक गेंदबाजी के लिए। गेंदबाजी एक बार फिर से तैयार, प्रशांत खेलने के लिए तैयार। प्रशांत के पास काफी बड़ी क्षमता है, बड़े स्ट्रोक खेलने की क्षमता है निश्चित रूप से, लेकिन अभी तक जिसके लिए जाने जाते उसी तरह का परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रहा है। ये देखिए काफी बढ़िया गेंदबाजी, शातिर गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी, डॉट गेंद की समाप्ती होती हुई। आणि इथे बघा आमच्या आयोजन कमिटीच्या वतीने सूचित करण्यात आलेलं की खेळाडूंसाठी जे कक्ष बनवण्यात आलेले बघा तिकडनं कुणी आवाज देऊ नका असे आयोजक रोशन शेठ पाटील यांच्याकडनं सूचित करण्यात आलेलं आहे। एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार, गेंदबाज स्वप्निल प्रशांत के लिए। ये गेंद हवा में निश्चित रूप से डीप एक्स्ट्रा कवर के रीजन में गेंद गई 52 सीमा रेखा के बाहर गेंद जाती हुई। अंपायर मंगेश का इशारा आया, गेंद सीमा पार 4 रन और 4 रन की मदद से टीम की रन संख्या बनती हुई 31। टीम की रन संख्या 31 बनती हुई 4 रन के साथ बिल्कुल एक शानदार वापसी करते हुए मैच में मजा आएगा क्योंकि ये मैच 5 ओवर का मैच खेला जा रहा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए जीवदानी बामन नगरी क्रिकेट टीम। ये देखे इनसाइड एज लगी बिल्कुल विकेट कीपर के दस्तानों में और इसी के साथ बल्लेबाज प्रशांत के पारी का अंत होता हुआ और दूसरा विकेट मैदान से बाहर जाता हुआ जीवदानी बामन नगरी क्रिकेट टीम का। थँक्स डीजे मास्टर, स्वागत आहे तुमचं स्टेजवर। आम्ही पाहतो आमचे चिपले गावातील एक उत्कृष्ट क्रिकेट समालोचक आमचे परम बंधू पराग म्हात्रे चिपले यांचं आगमन झालेलं आहे, स्वागत है। और कि बिल्कुल इस ओवर में निश्चित रूप से टीम का स्कोर अभी भी 31। यहाँ पर इस ओवर की बात करें स्वप्निल कामले का गेंदबाजी का जो विश्लेषण था हमारे साथी स्कोरर मनीष पाटिल हमें जानकारी देते हुए बिल्कुल 10 रन खर्च किए। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर भानुदास टीम के सबसे बड़े आक्रामक बल्लेबाज
मनीष पाटिल यहाँ पर स्कोरिंग कर रहे, लेकिन मनीष ठाकुर को कौन भूलेगा दोस्तों। ये मैदान के ऊपर कोपरोली क्रिकेट टीम के लिए एक जमाने में काफी जबरदस्त योगदान दिया था। नए गेंदबाज रोहित सुरते, और ये गेंद बिल्कुल शॉर्ट लेग के रीजन में एक ही रन मिलेगा, एक से ज्यादा कुछ नहीं है। और इसी एक रन की मदद से तकदीर यहाँ पर आगे बढ़ते हुए टीम की रन संख्या 32। काफी दोनों बल्लेबाज परसों हमने देखी था, निश्चित रूप से भानुदास का परफॉर्मेंस देखा था। पुलवा के मैदान के ऊपर क्या कमाल के स्ट्रोक खेले थे दोस्तों। ये बल्लेबाज है ना, ज्यादा बड़े स्ट्रोक के लिए जाना जाता है, लेकिन जो क्रिकेट है दोस्तों कि हर दिन आपके लिए होगा ऐसा नहीं है दोस्तों। क्रिकेट खेल में जब तक गेंद फेंकी नहीं जाती तब तक क्रिकेट के बारे में कुछ भविष्यवाणी भी नहीं की जा सकती। Nobody can guarantee that every coming day is good for us. If or good luck, with is definitely that is the good for us. बिल्कुल गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार। यदि आपका दिन होगा तो भाग्य आपको साथ जरूर देगा। निश्चित रूप से गेंदबाजी के लिए तैयार। राहुल यहाँ पर और दी विकेट। ये देखिए बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, शातिर गेंदबाजी रोहित की, कमाल की गेंदबाजी। और यहां पर बिग विकेट मैदान से बाहर जाता हुआ, जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे थे, वो भानुदास के पारी का अंत होता हुआ। डीजे मास्टर रोहित बिल्कुल बढ़िया यहां पर गेंदबाजी करते हुए। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर जाते हुए रंजित भानुदास, यहां पर निश्चित रूप से भानुदास 0 पर आउट होकर पहले में लौट रहे। ये काफी बड़ा झटका होगा जीवदानी बामनडोंगरी क्रिकेट टीम के लिए, लेकिन भानुदास आउट होने के बाद मैदान के अंदर नए बल्लेबाज हम देख रहे। यहां पर रंजित ठाकुर निश्चित रूप से स्ट्राइकर बल्लेबाज है रंजित ठाकुर, ना स्ट्राइकर बल्लेबाज तकदीर। लेकिन जब तक मैदान में तकदीर है, लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 छक्के दागे थे तकदीर ने। शानदार यहाँ पर दमदार स्वागत किया था गेंदबाज का। वो तकदीर मात्र यहाँ पर काफी बढ़िया योगदान देते हुए जीवनदारी बामनडोंगरी क्रिकेट टीम के लिए। रोहित, बढ़िया गेंदबाजी रोहित द्वारा। ये रोहित का स्वागत किया, ये उड़ाया, वाह, सीधा गेंद को फेंक दिया मिड विकेट के बाहर। ये सैंडी के आधाकारी एक्शन, गेंद 6 रनों के लिए। थैंक्स डीजे मास्टर। 6 रन के मदद से टीम के रन संख्या जीवदानी बामनडोंगरी क्रिकेट टीम की 3 विकेटों के नुकसान पे 38। ये देखिए शानदार एक बार फिर से रोहित सुरते यहां पर वापसी करते हुए डॉट गेंद की समाप्ति। निश्चित रूप से अभी भी इस ओवर की शेष यहां पर 2 गेंदे बचे। पहली गेंद के ऊपर 1 रन, दूसरी गेंद के ऊपर विकेट चकमा, तीसरी गेंद के ऊपर छक्का आया और चौथी गेंद डॉट फेंकी। यहां पर रंजित छक्के के साथ अपने पारी की शुरुआत की है। वो बल्लेबाज खेलने के लिए तैयार। ये देखिए उसी तरह की गेंद फेंकी, उसी दिशा में, उसी लेंथ में, और वही बल्लेबाज डॉट गेंद की समाप्ति। मनीष यदि बात करें क्रिकेट का असली मुकाबला गेंदबाज बल्लेबाज के बीच में मैच खेला जाता हमेशा, लेकिन क्रिकेट खेल में साझेदारी बल्लेबाज के दृष्टिकोण से साझेदारी सबसे अहम मानी जाती है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट मानी जाती है। वैसे गेंदबाज के दृष्टिकोण से डॉट गेंद सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट मानी जाती है, सबसे बेहतर गेंद मानी जाती है। और ठीक उसी तरह की लगातार 2 गेंदे यहां पर रोहित सुरते यहां फेंकते हुए। एक बार फिर से स्वर्गीय गणपत बुआ पाटिल पैवलिन एंड से मारा करने के लिए रोहित तैयार रंजित के लिए। ये देखिए बिल्कुल कमाल की गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी, नजाकत भरी हुई गेंदबाजी। और इसी के साथ अंपायर का इशारा आया और की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति। 3 ओवर के समाप्ति के बाद यहां पर जीवदानी बामनडोंगरी क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है 3 विकेटों के नुकसान पे 38।
थैंक्स डीजे मास्टर। इस ओवर में रन खर्च किया बिल्कुल रोहित ने शानदार गेंदबाजी की 7 रन और डीजे मास्टर ने बिल्कुल बढ़िया धुन बजाई। निश्चित रूप से ये यंगस्टर के लिए धुन है, लेकिन हमारे स्कोरर मनीष पाटिल के चेहरे के ऊपर हमने खुशी की लहर देखी है धुन के माध्यम से। क्यों ना मनीष हंसे, क्योंकि जब दिल की बात मन में होती है, मन की बात दिल में होती है, वो जुबा पे आती है और बिल्कुल ये बात जुबा पे आया हमारे साथी स्कोरर यंगस्टर मनीष पाटिल के। बिल्कुल बढ़िया स्कोरिंग की भूमिका निभाते हुए 3 ओवर की समाप्ति के बाद जीवदानी बामनगरी क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है 3 विकेटों के नुकसान पे 38। आप दूर वाले छोर से गेंदबाजी में तब्दीली, नए गेंदबाज अविनाश पाटिल गेंदबाजी के लिए तैयार। ये अविनाश का स्वागत किया, सीधा गेंद को फेंक दिया, उड़ा दिया गेंद को सीधा लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। थैंक्स डीजे मास्टर। 6 रन के मदद से जीवदानी बामनगरी क्रिकेट टीम का स्कोर आगे छलांग मारता हुआ यहां पर 3 विकेटों के नुकसान पे 44। और निश्चित रूप से यहां पर तारीफ की जाए, रंजीत ने भी कमाल दिखा रहे। रंजीत और सामने बल्लेबाज तकदीर, तकदीर क्या कमाल की बल्लेबाजी है। ये तकदीर के बल्ले से बिल्कुल हमारे साथी स्कोरर मनीष पाटिल हमें जानकारी देते हुए कि ये तकदीर के बल्ले से निकला हुआ तीसरा छक्का है दोस्तों। एक चौका भी दागा है, विकेटें जरूर गिरी है जीवदानी बामनगरी क्रिकेट टीम की, लेकिन जीवदानी बामनगरी क्रिकेट टीम पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो भी जानते हैं कि भैरवनाथ बिचुंबे क्रिकेट टीम की सबसे बड़ी ताकत है वो गेंदबाजी से ज्यादा बल्लेबाजी, क्योंकि अभी एक ताकतवर बल्लेबाज हम देख रहे, स्वप्निल को देख रहे जो गेंदबाजी कर रहे, अविनाश उनके पास भी बड़े स्ट्रोक खेलने की क्षमता है, तो मैच में काफी मजा आएगा। अविनाश ये देखिए गेंद हवा में डाउन द फील्डर, मौका बनेगा और ये मौका बना, यहां पर तकदीर के पारी का अंत होता हुआ 4था विकेट मैदान से बाहर। थैंक्स डीजे मास्टर। अभी भी रुका हुआ स्कोर है, तकदीर के पारी का अंत हुआ। अपने टीम के लिए शानदार 25 रनों का योगदान देकर पहले में लौट रहे 3 छक्के और 1 चौके की मदद से, और तकदीर आउट होने के बाद मैदान के अंदर जाते हुए नए बल्लेबाज संदेश। एक संदेश हम देख रहे हैं हमारे साई प्रीत के माध्यम से, काफी जबरदस्त टेनिस विश्व में जिन्हें काफी लोकप्रियता प्राप्त हो चुके हैं, वो साई प्रीत के हमारे संदेश शेल के एक जमाने के रायगढ़ के सबसे बेस्ट स्कोरर में हमेशा शुमार हो चुके। अब भी उनका जिक्र किया जाता है स्कोरिंग के माध्यम से, लेकिन आप भूमिका अलग है। गेंद जा रही है मिडॉन के रीजन में गेंद जाती हुई, 1 रन दूसरे की मांग और ये ओवर थ्रो, खराब थ्रो फेंका, बिल्कुल निश्चित रूप से 2 रन मिले। इन 2 रन के मदद से संदेश यहां पर अपने पारी की शुरुआत करते हुए संदेश ने अपना खाता खोला। टीम के रन संख्या जीवदानी बामनगरी क्रिकेट टीम की 4 विकेटों के नुकसान पे 46। यहां पर मैच में काफी मजा आएगा। दोनों क्रिकेट टीम की सबसे बड़ी ताकत है बल्लेबाजी, मैंने पहले कहा था। और बामनगरी क्रिकेट टीम और ये टीम के बारे में जब हम चर्चा करें तो दोनों टीमों के कप्तान के जब टॉस यहां पर आजमाई गई थी स्टेज के ऊपर, तब दोनों टीमों ने बताया था कि जब बल्लेबाजी करने का मौका मिलेगा तो ज्यादा से ज्यादा 60 या 65 रन बनाने की हमारी कोशिश होगी पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 ओवर में। ये देखिए डॉट गेंद की समाप्ति, धीमी गेंद थी, पहली गेंद काफी तेज फेंकी थी और ये गेंद देखिए अविनाश एक बार फिर से शानदार वापसी करते हुए डॉट गेंद की समाप्ति। अभी भी रुका हुआ स्कोर है जीवदानी बामनगरी क्रिकेट टीम का 4 विकेटों के नुकसान पे 46। गेंदबाजी के लिए यहां पर अविनाश सामना करेंगे बल्लेबाज संदेश। ये गेंद हवा में जरूर है, लेकिन बिल्कुल फील्डर वहां पर तैनात नहीं। दूसरे की मांग, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, दूसरा रन पूरा करते हुए संदेश। इन 2 रन की मदद से यहां पर जीवदानी बामनगरी क्रिकेट टीम का स्कोर आगे एग्रेशन होता हुआ निश्चित रूप से 4 विकेटों के नुकसान पे 48 यानी 48, यानी कि बिल्कुल 4 विकेटें तो गिरी है, लेकिन स्कोरिंग की यदि बात करें तो बिल्कुल अच्छी शुरुआत है। ये मजा आएगा इस मैच में, क्योंकि विचुंबी क्रिकेट टीम की भी ताकत है, वो है बल्लेबाजी। ये देखिए लाउड अपील, अंपायर मंगेश फड़के की उंगली आसमान में, लौटना होगा बल्लेबाज संदेश को, और इसी के साथ 5वां विकेट मैदान से बाहर।
थँक्स डीजे मास्टर. खऱ्या अर्थाने तुमचंही खऱ्या अर्थाने अभिनंदन करावे लागेल. अतिशय चांगल्या प्रकारे आपण त्यांच्या माध्यमातून इथे सॉन्ग प्रेक्षकांच्या मनोरंजनासाठी त्याच्यानंतर आवाजाच्या दृष्टिकोनातून सर्व समालोचकांना अतिशय चांगला त्यांचं योगदान प्राप्त झालेलं आहे. साउंड सिस्टमचा आम्ही मनपूर्वक इथे आभार व्यक्त करतो, त्यांचा आम्ही स्वागत करतो. यहाँ पर ये 34 ओवर की समाप्ति. इस ओवर की बात करें हमारे साथी स्कोरर मनीष पाटिल हमें यहाँ पर जानकारी देते हुए कि अविनाश पाटिल का भी गेंदबाजी का विश्लेषण रहा. 10 रन खर्च के पहले गेंद के ऊपर छक्का जरूर आया था, लेकिन 5 गेंदें कितनी बढ़िया गेंदी फेंकी थी. यहाँ पर क्रिकेट का लुत्फ उठाते हुए दीपक पाटिल सर हमारे साथी कमेंटेटर है. बिल्कुल द्वारकानाथ सोरगे, एक जमाने के लेजेंड क्रिकेटर दोस्तों, एक जमाने के मशहूर क्रिकेटर आज यहाँ पर मशहूर अंपायर की भूमिका निभाते हुए हमारे यहाँ पर कमेंट्री कक्ष के सामने खड़े. अभी भी रुका हुआ स्कोर है 48. रोहित सूर्य गेंदबाजी के लिए तैयार. ये रोहित की गेंद हवा में जरूर थी, मिड विकेट रीजन में गेंद जाती हुई. दूसरे के लिए बल्लेबाज दौड़ रहे और यहां पर जोखिम भरा हो सकता है. ये जोखिम, ये रन मिला, बल्लेबाज को लौटना पड़ रहा है. अभी भी रुका हुआ स्कोर है 5 विकेटों के नुकसान पे 49. थैंक्स डीजे मास्टर. अभी भी रुका हुआ स्कोर है 49. किसमें कितना दम ये तो जरूर देखने मिलेगा, और किसमें कितना दम, बिल्कुल कौन है बाजीराव सिंघम, बिल्कुल वो भूमिका कौन सी टीम निभाती है. इनमें से एक टीम जरूर जीतेगी, एक टीम बिल्कुल परास्त होगी. जीतने वाली क्रिकेट टीम अगले दौर में प्रवेश करेगी और निश्चित रूप से हारने वाली क्रिकेट टीम या इस प्रतियोगिता को अलविदा करेगी. यहाँ पर बल्लेबाज के पारी का अंत होने के बाद यहाँ पर रंजित ठाकुर लौट रहे. रंजित आउट होने के बाद मैदान के अंदर जीत, लेकिन रोहित सूर्य कमाल की गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी, रन आउट का मौका और अंपायर संडी की उंगलियां आसमान में. 7वां विकेट मैदान से बाहर लौटता हुआ जीवदानी बामनडोंगरी क्रिकेट टीम का. भूक लागली का? थँक्स. बघा या स्पर्धेसाठी स्वर्गीय गोपाल शेठ नाईक स्मृती चषक रायगड जिल्ह्यातील सर्वोत्तम क्रिकेट वैगा मानाच्या क्रिकेट स्पर्धेचे आयोजक बामनडोंगरी गावचे सुपुत्र, नेहमी बक्षिसांची बरसातसाठी परिचित असणारे संजय शेठ ठाकूर साहेब बामनडोंगरी यांच्या वतीने या स्पर्धेला शुभेच्छा येत आहेत. रोशन शेठ पाटील यांच्या वतीने त्यांचं आम्ही स्वागत करतो. संजय शेठ ठाकूर, मॅन फ्रॉम बामनडोंगरी. तर बोलिया अभी भी रुका हुआ स्कोर है निश्चित रूप से 49. काफी बड़ा नाम है दोस्तों संजय शेठ ठाकुर का. यदि बामनडोंगरी गांव के दृष्टिकोण से बात करें तो उनके गांव में बिल्कुल स्वर्गीय गोपाल शेठ नाइक के स्मरण में बढ़िया प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज की जाती है हर साल, और इस साल में भी काफी बढ़िया प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज की गई थी. ये देखिए बढ़िया गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी, शातिर गेंदबाजी, यह है रोहित का बिल्कुल कमाल. डॉट गेंद की समाप्ति. अभी भी रुका हुआ स्कोर है जीवदानी बामनडोंगरी क्रिकेट टीम का 7 विकेटों के नुकसान पे 49. रोहित कमाल की गेंदबाजी, बिचुंबे के मैदान के ऊपर भी बढ़िया गेंदबाजी की थी. नितिन शेठ भोईर के माध्यम से बिल्कुल बिचुंबे गांव में यही साल में बिल्कुल पिछले हफ्ते में प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज की गई थी, आयोजन किया गया था. वो प्रतियोगिता में रोहित ने काफी कमाल दिखाई थी, और इस विकेट के ऊपर भी ये मैंने ट्रॉफी में हम देख रहे बिल्कुल ये मैदान के ऊपर ये मैच में भी काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस करते हुए अच्छी शुरुआत हुई थी. तकदीर ने क्या कमाल दिखाया, बिल्कुल रंजीत ने भी कमाल की बल्लेबाजी की, लेकिन यहां पर नैया बीज भंवर में बढ़िया गेंदबाजी. पहली गेंद फेंकी थी, निश्चित रूप से 1 रन आया था, और ये लगातार 2 गेंदें डॉट खेले यहां पर फेंकी गेंदबाज रोहित सूर्य. ये गेंद हवा में, और इसी के साथ बल्लेबाज के पारी का अंत. 8वां विकेट मैदान से बाहर. सचिन सतीश हाँ तो थैंक्स दोस्तों. बिल्कुल काफी कमाल की गेंदबाजी. मानो शुरू में जिस तरह की शुरुआत हुई थी 4 ओवर के पहले, मानो लग रहा था कि 60 या 65 रन जरूर ठोक देंगे बामनडोंगरी क्रिकेट टीम, लेकिन नैया बीज भंवर में है. आई एम क्रिकेटर के ऐप के
बिल्कुल हमारे सर्वे सर्वा बंटी शेलके इनके ओर से 500 रुपए का इनाम है तेजस मात्रे के लिए। और इसी के साथ 50 रन पूरे किए जीवदानी बामन नोंगरी क्रिकेट टीम ने। अंपायर का इशारा आया और की समाप्ति 5 ओवर की समाप्ति 5 ओवर की समाप्ति के बाद जीवदानी बामन नोंगरी क्रिकेट टीम की रन संख्या बनी 50। याच्यानंतर जी लढत असेल बघा उसके बाद में जो मैच खेला जाएगा वाकलन विपक्ष केगांव दोनों टीम के कप्तान से यहाँ पर निवेदन है अनुरोध है आपसे कि आप जल्द से जल्द शीघ्र टॉस के लिए संपर्क करें। लाइनअप बघा लाइनअप नियमावली आहे स्पर्धेची बिचुंबे अविनाश लाइनअप करून यायचे आहे। तर 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर इथे खऱ्या अर्थाने जीवदानी बामन नोंगरी क्रिकेट संघ प्रथमतः फलंदाजी करत असताना धावसंख्या झालेली आहे ती 9 बाद इथे 50 आणि जिंकण्यासाठी भैरवनाथ बिचुंबे क्रिकेट संघासमोर 51 धावांचं लक्ष्य असणार आहे ते 30 चेंडूमध्ये आणि त्याचं कशा काय प्रकारे खऱ्या अर्थाने प्रतिकार कशा प्रकारे करतात त्याचा पाठलाग कशा प्रकारे करतात त्या धावांचा याचं धावतं वर्णन ऐकवण्यासाठी आपण बोलूया शेरोशायरी कॉमेंटेटर आमच्या चांगले मित्र बाबूशा मॅन फ्रॉम देवी साबारा। हेलो हेलो चलिए धन्यवाद। तो चलिए समय ज्यादा मत लीजिए जीवदानी बामन नोंगरी टीम है क्योंकि यहाँ से और एक मुकाबला खेला जाना है। इस चीज को आपको गौर रखना होगा। अंपायर आयोजन करताओं की तरफ से यहाँ पर जो टाइम अलाउड आपको दिया गया है उसके ऊपर गौर रखना होगा। आपको 25 मिनट के अंदर इनिंग को समाप्त करना होगा। चलिए 25 मिनट भी अगर यहाँ से जाता है ना फिर भी मेरे हिसाब से अगर 20 मिनट 6 को कम से कम यहाँ पर यानी उसके बाद जो 4 ओवर का मैच रहेगा ना एक इनिंग्स 20 मिनट यानी 6:20 तक अगला मैच समाप्त हो सकता है। तो ये मैच थँक्स बाबूशा। याच्यानंतरची बिग फाईट असेल बघा इथे वाकलन खऱ्या अर्थाने निशांत जेजे स्पोर्ट वाकलन विपक्ष केगाव या दोन्ही क्रिकेट संघाच्या संघनायकांनी यायचे बघा। वाकलन विपक्ष केगाव क्रिकेट संघाच्या संघनायकांनी यायचे मित्रांनो। वाकलन क्रिकेट संघाला आम्ही पाहतो ठाणे जिल्ह्यामध्ये जेवढी लोकप्रियता आहे त्याहून अधिक खऱ्या अर्थाने लोकप्रियता या रायगड जिल्ह्यामध्ये सुद्धा वाकलन क्रिकेट संघाने प्राप्त केलेली आहे। सातत्याने आपल्या विभागामध्ये खेळण्यासाठी येत असतात आणि केगाव क्रिकेट संघाच्या संघनायकांनी आपल्या इथे प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती की आम्ही प्रथमतः 2020-2021 च्या पर्वमधून पनवेलमध्ये खेळत आहोत। तर यावं स्वागत आहे। जबरदस्त परफॉर्मन्स केला होता पहिल्या सामन्यामध्ये दोन्ही क्रिकेट संघाच्या संघनायकांनी यावं। तत्पूर्वी हम चलते हैं बिल्कुल हमारे शेरो शायरी कमेंटेटर एक जबरदस्त कमेंटेटर यहाँ पर बाबूशाह के पास चलते। तो चलिए धन्यवाद महागुरु एमडी सर और इसके साथ साथ तमाम दर्शकों का तहे दिल से स्वागत। तो बात करेंगे यहाँ पर टारगेट की 51 रनों की देखिए टारगेट रखा गया है और ये टारगेट से विशाल टारगेट तो नहीं माना जाएगा एक टक्कर टारगेट माना जाएगा। तो चलिए तो ना अंपायर मंगेश जी वहाँ पर लगातार आपको इस चीज के ऊपर गौर रखना होगा क्योंकि आयोजनकर्ताओं की तरफ से हमें लगातार कॉल आ रहे हैं। ज्यादा समय मत लीजिए मैदान के अंदर खिलाड़ी को लगातार आपको सलाह मशवरा देना होगा क्योंकि इसके बाद देखिए अगला मैच भी खेला जाएगा। शायद जो 9 मैच खेला जाना है कम से कम तो 8 मुकाबला खेला जाएगा। ये 7वां मैच है आज का दिन का बात करेंगे। देखिए प्रदीप आ चुके हैं एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज कमाल के फिनिशर हैं टॉस के लिए यहाँ पर आते हुए। और बात करेंगे तो यहाँ पर जीवदानी बामन नोंगरी टीम देखिए इस मैदान के ऊपर और भैरवनाथ बिचुंबे टीम देखिए इस मैदान के ऊपर अच्छे गेंदबाजों की तरफ से देखने को मिले लंबी समय के बाद वापसी। स्वप्निल कांबले देखिए उनके आधे ग्रामीण मैच में यहाँ पर कमाल की टीम देखिए यहाँ पर एफर्ट दिखाते हुए और देखते हैं यहाँ पर बल्लेबाजी कैसे करते हैं। जब बामन नोंगरी की बात आती है तो निश्चित रूप से जैसे हमारे महागुरु संजय से ठाकुर साहब के यहाँ पर जिक्र किए एक बड़ी टूर्नामेंट उनके माध्यम से देखने को मिलती है। एक बड़े पैकर्स भी हैं प्रेमनाथ लिबंस मुरबी के कई मरतबा पैकर्स बनते हुए तहे दिल से उनका स्वागत। इस मैच को देख रहे होंगे संजय शेठ ठाकुर साहब। उसके साथ साथ बात करेंगे हम मनोज नायक साहब सुमित नायक से बात करेंगे उनके माध्यम से बड़ी टूर्नामेंट देखने को मिलती है हर साल 2-3 दिन का टूर्नामेंट्स रहता है उनका चाहे 16 या 24 टीम का टूर्नामेंट्स रहता है लेकिन जिसमें हमें मैन ऑफ द सीरीज बाइक देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ बात करेंगे तो राजेंद्र पाटील केगाव उरण विपक्ष इथे वाकलन क्रिकेट संघाच्या दरम्यान नाणेफेक केली जाईल आणि नाणेफेक करण्यासाठी दोस्तीच्या दुनियातील राजा माणूस अर्थात विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य कोपरोली धनंजय दादा पाटील साहेबांच्या शुभ हस्ते नाणेफेक केली जाईल आणि सामना 4 षटकांचा असेल। हैज मैच इजाफ करेक्ट ऑफ बिल्कुल 4 ओवर का मैच खेला जाएगा। ये मैच 4 ओवर का खेला जाएगा। केगाव उरण एरिया की सबसे ताकतवर टीम और एक तरफ हम देख रहे हैं
एंड ठाणे ग्रामीण की एक दादा टीम के नाम से जानी जाती है वाकलन. बघूया नाणेफेकीचा कौल कोणत्या संघाच्या बाजूने. संघनायक आपला निर्णय आम्ही इथे आपला निर्णय काय असेल. नाणेफेक आपण जिंकलेली आहे. प्रथम फलंदाजी करणार. फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलेला वाकलन क्रिकेट संघाने. दोन्ही क्रिकेट संघाला मनपूर्वक शुभेच्छा. चलते कंटिन्यू बाबू शाह के पास. तो चलिए अंपायर यहाँ से ध्यान लगा सकते हो, आकलन टीम टॉस जीतकर बल्लेबाजी ली है, यानी समय को देखते हुए तो इस हिसाब से यहाँ पर आपको ये मुकाबला थोड़ा सा जल्दबाजी मैदान के अंदर करना होगा. हमारी आवाज तो लगातार पहुंचता रहेगा खिलाड़ियों के पास कि जल्दबाजी कीजिए. चलिए बीच में टीम मैदान के ऊपर देखते हैं किस तरह की शुरुआत देते हैं यहाँ पर. और ये चलिए पहली गेंद मौका दे दिए यहाँ पर, शॉर्ट कवर पर फील्डर हैं और आसान बना लिए कैच को. और बड़ा विकेट देखिए, इतना बड़ा विकेट जब शुरुआत में गिर जाता है तो फिर 51 रनों का टारगेट कहीं ना कहीं 61 दिखने लगेगा. तो चलिए बात करेंगे प्रसाद जी कड़ू. देखिए हमारे पास यहाँ पर एक अच्छे फील्डर हैं जिब्दानी बामन डोंगरी टीम के. कौन भूल सकता है कुंडवाल के नाइट मैच के ऊपर क्या कैच लिए थे, कमाल के कैच है. अभी भी वो वीडियो क्लिक अब देखिए अगर टेनिस क्रिकेट में खूबसूरत कैच में जिसका नाम आएगा. और उसके साथ साथ बात करेंगे ना यहाँ से विशुम भाई की बात आएगी ना, सबसे पहले जो उनका टूर्नामेंट से मुन्ना सुरते साहब लीजिए, नितिन भोर साहब लीजिए, क्या जोड़ी थी, यवान जोड़ी. और कमाल का टूर्नामेंट उनकी तरफ से समाप्त हुआ. तो दिल से उनका स्वागत है. सनी तुपे बात करेंगे, क्या अच्छे पेकर्स हैं बिचुम्बे की बात करेंगे, उनका भी टूर्नामेंट इंतजार कर रहा है. आने वाला 10 से लेकर 12 बड़ा टूर्नामेंट 10 से 12 लग रहा था, लेकिन अभी 10 से 15. क्या बात है, बड़ी टूर्नामेंट निश्चित रूप से देखने को मिलेगा. और चलेंगे इस मुकाबला के बारे में थोड़ा सा जिक्र करना होगा क्योंकि दर्शक दिल थाम कर इस मैच को देख रहे हैं. यूट्यूब के माध्यम से कई सारे दर्शक देख रहे हैं. सवाल ये उठ रहा है कि जिब्दानी बामन डोंगरी टीम क्या इस मैच को बचा पाएंगे या यहाँ पर भैरवनाथ बिचुम्बे टीम इस मुकाबला को आसानी के साथ जीत पाएंगे. आसान तो नहीं रहता है कोई चीज, उसे आसान बनाने के लिए कठिन रास्ता से गुजरना पड़ता है. ओमकार नायक जैसे गेंदबाज अक्सर बन जाते हैं खलनायक. कहते हैं ना, उल्फत में जो सर कटाए उसे सरदार कहते हैं, जो दबाव में बेहतर क्रिकेट खेले उसे खलनायक कहते हैं. आज देखिए अजिंक्य रहाणे को इतनी सम्मान किया जा रहा है क्योंकि जब 36 रनों में टीम ऑल आउट हुई थी, जब पहला टेस्ट मुकाबला हार गए थे और दूसरा टेस्ट में वापसी करना जरूरी था, तभी अजिंक्य रहाणे ने शतक की इनिंग्स खेलने के साथ हौसला बुलंद किया था हिंदुस्तान टीम का. और उसके साथ दूसरा टेस्ट मैच जीतने के साथ वो इस टूर्नामेंट में बचे थे. और उसके साथ देखिए तीसरा टेस्ट को ड्रॉ बनाए और आखिरी टेस्ट को जीतने के साथ इतिहास रचा डाले. और ये चलिए कमाल की गेंद, बल्लेबाज से पूछा जा रहा है सवाल लेकिन उनके पास नहीं है जवाब. कहते ना अच्छी इंसान अच्छी किताब जिसे पढ़ना पड़ता है, तो अच्छी गेंद को समझना काफी मुश्किल हो रहा है. इसके लिए आपको थोड़ा फुटवर्क के यहाँ कहीं ना कहीं कमी खेलता हुआ. देखिए टेनिस गेंद हम कहेंगे ना, बल्लेबाज या बैकफुट पर खेलना पसंद करते हैं, लेकिन फ्रंट फुट पर भी खेलना जरूरी है. आप गेंद तक नहीं पहुंच पाओगे फिर गति और गेंद के उछाल से और आपके लिए मुश्किल बन जाएगा. आशीष भुईर एक अच्छे खिलाड़ी है, विचुम्बे के मैदान के ऊपर अर्धशतकीय इनिंग्स खेले थे इस बल्लेबाज और उनके साथ अजीत भुईरा. और ये चलिए फिर से मौका दे दिया. मैंने यही बात कहा, आप गेंद तक नहीं पहुंचेंगे फिर ओमकार नायक की जो जलजला वो आपको मुश्किल में डाल देगी. दिल जाने जिगर तुझ पे निसार किया है डीजे किरण एनजी जी जी. दिल जाने जिगर तुझ पे निसार किया है दिल जाने जिगर तुझ पे निसार थँक्स डीजे मास्टर. इथे खऱ्या अर्थाने वारकरी सम्राटातील एक आदरणीय व्यक्तिमत्व आणि क्रिकेटला आपलं धर्म म्हणणारे सन्माननीय हरिभक्त पारायण श्री किसन भोपी साहेब हरिग्राम यांचं व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे. मित्रांनो आपले क्रिकेटर राहुल भोपी यांचे ते पिताश्री आहेत. वारकरी सम्राटातील एक दमदार व्यक्तिमत्व, त्यांचं आम्ही या स्पर्धेच्या माध्यमातून मनपूर्वक स्वागत करतो. और चलते हैं हमारे साथी कमेंटेटर बाबू शाह के पास. बिल्कुल बिल्कुल. देखिए यहाँ पर कितने बड़ी हस्ती यहाँ पर तशरीफ रखते हुए बुजुर्ग, देखिए बड़ों का कहते हैं ना सम्मान करना. और निश्चित रूप से मैं यहाँ पर से रोशन दादा का तारीफ करना चाहूंगा. हमेशा उनके नेतृत्व में एक बेहतर टूर्नामेंट से एमएलए ट्रॉफी यहाँ पर एक बार ट्रॉफी देखिए कितना तगड़ा ट्रॉफी. ये ट्रॉफी को चूमने के लिए 11 खिलाड़ी ने पूरी गांव को इकट्ठा करना होगा उठाने के लिए. और ये चलिए जो मुश्किल लगातार बनते जा रहा है, ओमकार नायक क्या मौका क्यों नहीं बनाया यहाँ पर, मेरे सबसे क्या आज तक पहुंचना चाहिए था. प्रसाद कड़ू देखिए अगर उनके ऊपर कैमरा रहता तो आप देख सकते थे उनकी रिएक्शन क्या थी इस गेंद के ऊपर, इस कैच के ऊपर, क्योंकि इस तरह के कैचेस लेना पसंद करते हैं. और देखिए पराग जी बात करेंगे, हमारे खास मित्र हैं यहाँ पर इस मैच का आनंद लेते हुए चिपले से. तहे दिल से उनका स्वागत है क्योंकि 4-5 साल पहले चिपले के मैदान के ऊपर में आया था और वही दोस्ती और के रिश्ता देखिए अभी तक बरकरार से. और महागुरु हमारे एमडी सर दीपक पाटिल सर आज अच्छे
साथ यहाँ पर देते हुए और उसके साथ साईप्रीत लाइव तारीफ करना चाहूंगा। ओवर की समाप्ति हुई है। देखिए पहला ओवर का खेल समाप्त होने के साथ साथ एक धीमी शुरुआत हम कह सकते हैं यहाँ पर 51 रनों का जो टारगेट रखे थे ना, वो टारगेट को यहाँ पर मुश्किल बनाते हुए। लेकिन दोस्तों क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है, काफी मुश्किल बन सकता है। चलिए तेजस जी मात्रे, आप एक बतौर आयोजक भी हैं, तो आपको यहाँ पर ज्यादा समय मत लीजिए। बिल्कुल वो जानते हैं समय कितना महत्व यहाँ पर है, क्योंकि समय के हम मोहताज है, समय हमारे मोहताज नहीं। और 2 रन देखिए यहाँ पर 2 सफलता। ओमकार नाइक दत्त अपना काम कर दिया पहले स्पेल में, लेकिन सेकंड स्पेल में क्या फिर से उन्हें बुलाया जाएगा काफी जल्दी या वक्त लिया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। भानु दास देखिए इस बार गेंदबाजी के लिए तैयार हो चुके हैं। चलेंगे अगर जीवदानी बामनडुंगरी टीम की बल्लेबाजी की तरफ जाकर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ अच्छा खासा बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को नहीं मिला। एकमात्र बल्लेबाज तकदीर तो चलिए शायद इस खिलाड़ियों का इंतजार हो रहा था। और देखिए तकदीर पाटली की बात करेंगे ना, उसके बाद कोई बल्लेबाज चलिए नहीं देखते हैं तकदीर का इनिंग्स क्या करता है। तकदीर की बात करेंगे ना संदेश जी, हर मैदान के ऊपर गेंदबाजी के नाक में दम रख देते हैं। तकदीर के बारे में जितना भी तारीफ किया इस साल देखिए अर्धशतकीय इनिंग्स देखने को मिल रहा है। और ये चलिए मजा आ गया, टाइमिंग देखिए, प्लेसमेंट देखिए कितना खूबसूरत है। भला ही गेंद को रोका गया लेकिन 2 रन बड़ी आसानी के साथ है। लेकिन जब तक मैदान के अंदर अभी तक बात करेंगे ना, अजित भुईर यहाँ पर उनका साथ देने के लिए रोहित सुरते मैदान के ऊपर उतरे हैं। लेकिन एक साझेदारी की जरूरत है, भला ही छोटा साझेदारी बन जाए, एक 15-20 रनों का साझेदारी बनता है ना, फिर आखिरी कुछ 12 गेंदों में ना तो आपको 30-32 रन बनाना इतना मुश्किल नहीं रहता है। भानुदास देखिए बल्लेबाजी में ज्यादा कुछ दमखम नहीं दिखाई दे, इस साल बात करेंगे उनके लिए अच्छा खासा नहीं रहा। और ये चलिए टाइमिंग के ऊपर भरोसा कर लिए, और टाइमिंग भी देखिए कितना खूबसूरत है, और देकर गया छक्का। और ये मैं कहूंगा बड़ा छक्का, जो दबाव बनाए थे ना वो दबाव निकलता हुआ। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर बड़ी कमाल की गेंदबाजी यहाँ पर देखिए। लेकिन उसके बाद जो टाइमिंग देखिए, कौन कहता है क्रिकेट ताकत से खेलते हैं, कौन कहते हैं क्रिकेट से गुस्सा से खेलते हैं, और क्रिकेट देखिए दिमाग से भी खेल सकते हो। और बल्लेबाज बात करूंगा ना, रोहित सुरते ने देखिए मैदान के ऊपर क्या कमाल की बल्लेबाजी है। पहली गेंद के ऊपर डबल ली, दूसरी गेंद के ऊपर छक्का लगाई, और तीसरी गेंद के ऊपर सिंगल। यानी उस बल्लेबाज ने बता दिया कि हमें बंदूक भी चलाना आता है, गिटार भी बजाना आता है, बड़ा शॉट भी खेलना आता है, सिंगल भी लेना। और जो बल्लेबाज के पास ये काबिलियत हो ना, फिर वो किसी भी गेंदबाज के लिए मुश्किल बना देता है। ये देखिए कितने आसानी के साथ हुक यहाँ पर मुश्किल बना दी। यहाँ पर फील्डर देखिए हाथ काफी तेज लिए थे, लेकिन आउटफील्ड देखिए इतनी तेज, और एक चौका देता हुआ। तो चलिए भानुदास देखिए फिर से एक बार तैयार है, क्या कमाल के देखिए गेंदबाजियों की तरफ से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन उससे कहीं सारा बेहतर बल्लेबाजी। ये चलिए पेडल शिप खेलना चाहते हैं, ये क्या हो गया, तू मैं। लेकिन से यहाँ पर बड़ा विकेट से जो करना नहीं चाहते थे, इसे कहते हैं होठ जो कह नहीं सकता, फसाना दिल का, वो शायद नजरों से हो जाता है। और जो करना चाहता था गेंदबाज, वो गलती देखिए बल्लेबाज से होता हुआ। धन्यवाद धन्यवाद डीजे। तो चलिए यहाँ पर तीसरा अंपायर लिया गया। क्या बात है, क्या बल्लेबाज क्रॉस हुए थे उस समय, क्या विकेट पर लगा था गेंद जाकर रही, ये देखना होगा कौन सा बल्लेबाज है। और ये चलिए यहाँ पर जीवदानी बामनडुंगरी टीम अभी भी संतुष्ट नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से
तो चलिए यहाँ पर डिसीजन बिल्कुल सही था, लेकिन रोहित सुरते को अगर पूछा जाए तो अब रनआउट कैसे हुए, वो तो यही बताएंगे कि भाई हमें अपनों ने लूटा, कहाँ गैरों में दम था। और जहां मेरी कश्ती डूबी वहां थोड़ा पानी कम था, जहां उन्हें पहुंचना चाहिए था और बाकी के बल्लेबाज का साथ नहीं मिला। और ये साझेदारी मैं कहूंगा बड़े मुकाबला का यूटर्न साझेदारी हो सकता है। ये जो साझेदारी टूटना एक अच्छा छोटा सा साझेदारी बनाता है यहाँ पर, जो रनों में अंकुश लगा था वो अंकुश सताटे हुए। लेकिन देखते हैं जो बल्लेबाज जिंदा है मैदान के अंदर। ओहो, ये चलिए और कितनी बड़ी गलती हो गई ना, बल्ला लिया यहाँ पर विकेट के करीब से।
हेलो 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 हेलो। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर 3 ओवर का खेल देखिए समाप्त हुआ है। जिस ओमकार नायक के ऊपर बात करेंगे ना, यहाँ पर से इनाम लगा था संजय सेठ ठाकुर साहब, देखिए हैट्रिक विकेट के लिए 2000 रुपया रखे थे, लेकिन इसी बीच लाइट नहीं था, बिजली नहीं था, उसके कारण से कमेंट्री आप तक नहीं पहुंच सके। लेकिन बात करेंगे देखिए अभी भी 12 गेंद जीत के बात करेंगे ना, यहाँ से 27 रनों की जरूरत है। मुकाबला में बात करेंगे ना, अभी भी कहानी यहाँ पर बचा हुआ है। देखते हैं अंतिम 12 गेंद को किस तरह से यहाँ पर बल्लेबाज 27 रन तक पहुंच पाएंगे या जिब्दानी बामुंडुंगरी टीम से इस आखिरी गेंद 12 गेंद के ऊपर क्या और खतरनाक साबित होंगे। तो चलिए यहाँ पर बात करेंगे साईप्रीत लाइव। देखिए आप YouTube के माध्यम से देख सकते हैं, थोड़े से परेशान रहेंगे दर्शक जिनके समर्थक खास करके, क्योंकि ऑनलाइन जुड़े रहते थे दर्शक हमेशा ऑनलाइन के माध्यम से। थोड़ी समय के लिए बिजली यहाँ पर जा चुकी थी, तो लाइट तो उसके आने के साथ साथ यहाँ पर फिर से आपके सामने वो स्कोर बोर्ड देखिए। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। 3 ओवर की समाप्ति के साथ टीम का स्कोर देखिए यहाँ पर 24 रन बनाए हैं। तो अभी भी 12 गेंद 27 की जरूरत है। और ये चलिए अच्छी गेंद ब्लॉकल में गेंद से गेंदबाज की बात करेंगे तो यहाँ से जीत खोद इनके लिए भी निश्चित रूप से हैट्रिक विकेट के लिए। तो 27 की देखिए अभी जरूरत था यहाँ पर 12 गेंद के ऊपर। संजय ठाकुर साहब देखिए बात करेंगे भामुन डोंगरी, और उनकी तरफ से देखिए हैट्रिक विकेट के लिए यहाँ पर 2000 ओमकार नाइक के लिए भी रखा गया था यहाँ पर। और ये चलिए यहाँ पर कमाल की कट खेले थे यहाँ पर, थोड़ा भी अगर ऊंच नीच होता तो फिर मुश्किल बन सकता था। चलिए यहाँ पर देखिए फील्डर बात करेंगे ना, कप्तान ने देखिए फील्डर सीमारे के ऊपर रखा है, डिप लॉन्ग अप रखा है, एक्स्ट्रा कवर सीमारे के ऊपर लॉन्ग ऑन मिड विकेट्स और एक डिप स्क्वायर लेग। तो यहाँ पर नजदीकी फील्डर की बात करेंगे, शॉर्ट लेग, एक सेकंड स्लिप देखिए, गली यहाँ पर पॉइंट नजदीकी फील्डर। और ये चलिए क्या हो गया यहाँ पर, क्लीन बोल्ड बल्लेबाज। धन्यवाद जी। तो चलिए 3 गेंद के ऊपर देखिए 2 रन आए हैं, अभी भी 25 की जरूरत है आने वाला 9 गेंद के ऊपर। और देखिए अविनाश पाटिल, इन्हें हमेशा नीचे बल्लेबाजी कराया जाता है। सार्थक ट्रॉफी में भी देखिए ये बल्लेबाज ने आखिरी समय में आकर अपनी टीम को जीत दिलाया था। क्या इस बार फिर से वो इतिहास दोहराएगा? 9 गेंद 25 की जरूरत है। 4 छक्के देखिए सार्थक ट्रॉफी में मारे थे, और इसके साथ साथ देखिए अभी भी उन्हें उस बल्लेबाजी के उस रूप में उतारा गया है। कितना उजाला में मिल ही जाता है कोई ना कोई, लेकिन तलाश करो ऐसे इंसान के जो अंधेरे में साथ है। अविनाश पाटिल का मुश्किल समय है टीम के लिए, इस मुश्किल समय में क्या खड़े उतर पाएंगे? या जिब्दानी बामुंडुंगरी टीम की बात करेंगे, उनकी युवा टैलेंट जिस तरह की गेंदबाजी करते हैं, क्या उस गेंदबाजी से दबदबा यहाँ पर लगातार रख पाएंगे? ये चलिए गेंद बल्ले से काफी दूर, ऑफ स्टंप का बाहर गेंद पकड़कर यहाँ पर गेंदबाजी होता हुआ मुश्किल में और डालते हुए यहाँ पर। अभी बची कुछ गेंद की बात करेंगे तो यहाँ से देखिए 8 गेंद बची है और जीत के लिए 25 रनों की जरूरत है। और यहाँ से तो बिचुम्बी टीम चाहेंगे भाई पान खा जुल्फे बना, लेकिन शराब पीना छोड़ दे भाई। चौके लगा छक्का लगा, लेकिन डॉट गेंद खेलना छोड़ दे। जितनी डॉट गेंद निकलेगी उतनी मुश्किल परेशानी बढ़ेगी। और चलिए इस बार गेंद बल्ले पर पूरी तरह से नहीं, गुल्डन सिला के प्रति गेंद थोड़ा सा रिवर्सिंग देखने को मिला। इस बार गेंद देखिए थोड़ा अंदर की तरफ आया, जो मोहम्मद सिराज ने बेहतर रिवर्सिंग किए थे, और जो अंदर की तरफ आने वाली गेंद उनकी इतनी तेज निकली थी, लेबुनसन को भी वहां पर मुश्किल में डाले थे, स्टीवन स्मिथ को भी चलता किया था। जबरदस्त उन्होंने 5 विकेट लिए थे और उसके दम के ऊपर हिंदुस्तान टीम ने जश्न मनाए थे। तो यहाँ पर देखिए उसी तरह की गेंदबाजी, और इस बार फ्लाइट किया था गेंद को, आमंत्रण दिया था बल्लेबाज को, लेकिन देखिए टाइमिंग संपर्क इतना अच्छा नहीं हो पाया, और थोड़ा बैकफुट पर आकर खेल सकते थे। और हल्की से देखिए मिस फील्डिंग है, सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर दिया है। ज्यादा कुछ नुकसान नहीं है, लेकिन फिर भी 2 रनों के साथ यहाँ पर एक उम्मीद जागी। ओवर की समाप्ति मंगेश जी पढ़ के देखिए और चंडी पालकर जी देखिए बेहतर अंपायरिंग की काम करते हुए गेंद और रनों के बीच में देखिए यहाँ से फासला बनता हुआ। क्या 6-22 धन्यवाद जी। तो थोड़ा सा यहाँ पर आखिरी गेंद के ऊपर देखिए 2 रन आया, टीम का स्कोर देखिए 29 के घर के ऊपर पहुंचा। तो अभी भी 22 रनों की जरूरत है आने वाली 6 गेंद के ऊपर।
क्या यहाँ पर इतिहास रचा पाएंगे? क्या 6 गेंद के ऊपर 22 रन हासिल कर पाएंगे? क्या कार्लोस ब्रैथवाइट की इनिंग्स यहाँ पर खेल पाएंगे जो बेन स्टोक को खून के आंसू रुलाए थे? 6 गेंद 22 की जरूरत है। और इस बार देखिए कल्पेश को बात करेंगे, थोड़ा सा नीचे रखा गया गेंदबाजी के लिए। कल्पेश ठाकुर देखिए पहला ओवर लेकर आते हैं गेंदबाजी के लिए, लेकिन तेजस मात्रे मास्टरमाइंड कप्तान क्यों माने जाते हैं? देखते हैं क्या उनकी मास्टरमाइंड कप्तानी यहाँ पर काम आएगी या अभी तक जो मैदान के ऊपर अविनाश जिंदा है। कहते ना असूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा है तो फिर जिंदा नजराना जरूरी है। क्या उनका जिंदा नजराना यहाँ पर दिखाएंगे? और बात करेंगे ना अभी जिस एंग से बल्लेबाजी आप लोग को देखने को मिल रहा है, उस एंग से तो काफी बड़ा चौके छक्के लगता है। थोड़ा बेनिफिट फायदा है, लेकिन फिरकी के गेंदबाज हैं। ये चलिए मैं पहले ही बता दिया, नंबर 1 छक्का कर लीजिए, AK-47। धन्यवाद। और एक छक्के देखिए कैसे मैच को बदलता हुआ, क्या मैच में जान आ जाएगा। इसलिए कहते ना किसी की शकल को देखकर उसकी ताकत का अंदाजा मत लीजिए। शकल भी ऐसा कार्लोस ब्रैथवाइट का भी खराब था, लेकिन 4 छक्के दागने के साथ हीरो बन गए थे। तो वो शकल भी ऐसा बात कहेंगे ना, क्रिस गेल का भी खराब है, लेकिन कितने खतरनाक बल्लेबाज है। लेकिन अविनाश देखिए यहाँ पर मैंने बात किया था कि इस बल्लेबाज के अंदर है वो ताकत है। और ये चलिए इस बार मौका दे दिया, फिर की गेंद का कैच बनेगा यहाँ पर। पहला रन तो लेंगे आसानी के साथ, और दिखते दिखते दूसरा रन भी मुकम्मल होते हुए मैच देखिए कैसे कांटों का बनते जा रहा है। कमाल का मैच। दर्शक ऐसे मुकाबला देखने के लिए हमेशा आते हैं मैदान के अंदर। कठिन ना वो मिठाई क्या जिसमें शक्कर ना हो, और वो क्रिकेट क्या जिसमें टक्कर ना हो। पहली 2 गेंद के ऊपर 8 रन आता हुआ, अभी और जीत हार के बीच में फासला देखिए 14 की जरूरत है 4 गेंद के ऊपर। तर अविनाशसाठी षटकारासाठी बघा आकाश पाटील आणि रोशनचंद पाटील यांच्या वतीने प्रत्येकी षटकाराला 500 रुपयाचं पारितोषिक असेल। इनाम तो लगेगी, इनाम तो लगेगी। गेंद तो घुमा, देखते हैं अंपायर की डिसीजन, और यहां से देखिए अंपायर बता रहे हैं लेग स्टंप के ऊपर से निकलता हुआ। तो चलिए यहां पर देखिए ये डॉट गेंद नहीं कहूंगा, बहुत बड़ा मुश्किल बनाएगा, क्योंकि लेग स्टंप के बाहर टप्पा गिरा, उसके बाद हल्की सी जो ये ऑफ ब्रेक करते हैं, लेकिन बल्लेबाज के लिए लेग ब्रेक है। तो चलिए अंपायर के डिसीजन के ऊपर, और इस बार भी देखिए काफी बाहर की तरफ गेंद टप्पा खाने के बाद मुश्किल डालते हुए, मैंने यही बात बताया कि ये ऑफ ब्रेक गेंदबाज हैं, लेकिन बल्लेबाज के लिए लेग ब्रेक बनता हुआ, और ये डॉट गेंद मुश्किल बनाता हुआ, मैच में सन्नाटा मचाता हुआ। आने वाली देखिए अभी भी 2 गेंद बचा है, और यहां से देखिए मुश्किल बनता हुआ, क्योंकि 14 रन ढूंढना काफी मुश्किल हो जाएगा। 2 डॉट गेंद देखिए कितना मुश्किल बना दिया। अगर यहां से एक खराब गेंद निकलती है तो फिर मैच में वापसी कर सकते हैं। क्या कमाल की बल्लेबाजी की थे पहले 2 गेंद के ऊपर, और उसके बाद देखिए पूरी तरह से फिर की गेंदबाजी से यहाँ पर मुश्किल बना दिया। मुकाबला देखिए कैसा एक तरफा यहाँ से हो गया। लगा के पहली गेंद के ऊपर देखिए आया था छक्का, सेकंड गेंद के ऊपर कैच बना था, लेकिन कैच पूरी तरह से नहीं ले सके, लेकिन 2 रन लेने के साथ साथ एक उम्मीद जागा था। और यहां से देखिए कई दिन चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, अगर घर में अर्थी हो तो फिर बारात बुरी लगती है। टीम हार पर हो तो छक्के से खुश नहीं है, अगर ये छक्का 2 गेंद पहले आता तो फिर कहानी में ट्विस्ट होता।